अमज्ञानतिमिरन्दस्य गणन्दनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे पञ्चाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा कि मैं तो बहुत सारी सेंटर में जाता हूँ लगभग। मध्य प्रदेश में जो उज्जैनी मंदिर से परिचालित होता है, तो इतने सारे भक्त तो सुबह मंगल आरती में शायद पहला बार ही देखा कोई भी सेंटर में इधर मंगल आरती में आते हैं। संडे लेक्चर में प्रसाद का टाइम होता है, लेकिन मंगल आरती में इधर वक्त पहला बार मैंने देखा कि गुना सेंटर फास्ट लग रहा है। हरि बोल। सारी कृतित्व आता है हमारे ऋषभानंद प्रभु के माध्यम से। जानते हैं आप लोग तो पूरा जैसा स्माइलिंग फेस रहते हैं, आपको इससे स्माइलिंग फेस सबको दिखाई दे रहा है प्रभु का कृपा से। और उनका बहुत बड़ा टीम भी है, काम कर रहा है। नित्यानंद प्रभु है, कृष्ण अर्पित प्रभु है, जिसको देखने से लगता है कि हाँ कृष्ण भक्ति के सब लोग का गंभीर उत्साह और ऐसे जो प्रभुपाद चाहते हैं इस तरीके से हो रहा है। तो प्रभु जी कल मुझे बताया ऐसा कुछ बताने का, मैं सोचा ठीक है मेरा शुद्धि के लिए एक श्लोक पढ़ेंगे हम। तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है जो हमारे पास भागवत मैराथन है भागवत साउंड में कल प्रभु जी बता रहे थे। तो कल उनका जब जूम क्लास चल रहा था तो बीच में क्या हुआ था, नेट चला गया था, 10 मिनट बाद फिर आया। तो वो तो पढ़ा नहीं, बोले बाद में बोले हाँ पढ़ाई हो गया। कैसे हो गया, बोले एकदम माता जी के पास भागवत था, वो पढ़ाई करके सुनाया। तो भागवत साउंड में रहेंगे तो फिर नेट पे चला जाएगा, करंट चला जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं तो मैं देख दे सकता है, दे दो एक देखिएगा साउंड में। और ये श्लोक हम पढ़ेंगे पहले स्कंद का तीसरा अध्याय का 43 श्लोक। जैसे आप ऋषभानंद प्रभु आपको जैसे पहला स्कंद का पहला अध्याय का जो ऋषियों का जिज्ञासा, पहला अध्याय में 6 प्रश्न पूछा ऋषभानंद। हिज ग्रेस ऋषभानंद आपको अच्छा से समझा दिया। हाँ 6 प्रश्न क्या क्या होता है ना, आपको याद है ना। हाँ कैसा सबका संतुष्टि कैसे मिलता है, भगवान क्यों आते हैं, भगवान का लीला कितना होता है। हाँ इस तरीके से। हाँ जो अभी मृत्यु होने वाला है उनको क्या करना है। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि भगवान कृष्ण जब भौतिक दुनिया से लीला करके चला गया तो धर्म किसका आश्रय में था। इस तरीके से 6 प्रश्नों पहला अध्याय में पूछा था। तो उसका एक प्रश्न था जो भगवान कृष्ण जब एक भौतिक दुनिया में आया है ना, भगवत धाम से आया, तो जाने के बाद जो धर्म किसके आश्रय में ग्रहण किया, उसका उत्तर देते हैं ये प्रश्न, ये श्लोक में उसका उत्तर मिलेगा। आप भगवान कृष्ण जब ये भौतिक दुनिया से चला गया, धर्म किसका आश्रय में बता। तो इसका भागवत का महिमा भी है। और भागवत जो आगे हमारे भाद्र पूर्णिमा आ रहा है, तो उसका हमको महीना जानना चाहिए, खुद को दूसरा को हम बताना, प्रचार भी करना चाहिए। इसके लिए मैंने सोचा एक श्लोक मेरा शुद्धि के लिए, उसका आपका भी शुद्धि आएगा। बहुत सुंदर श्लोक है, तात्पर्य जो इतना बढ़िया है प्रभुपाद जी ने लिखा है, तो हम इसको थोड़ा पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णे सदामुपगते
धर्मगानादिविषः कलौ नष्ट दिशामेष पुराणार्गधुनादित कृष्णे सदामुपगते धर्मज्ञानादिविषः कलौ नष्ट दिशामेष पुराणार्गधुनादित कृष्णे सदामुपगते धर्मज्ञानादिविषः कलौ नष्ट दिशामेष पुराणार्गधुनादित कोई सुनाई कृष्णे सदामुपगते धर्मज्ञानादिविषः कलौ नष्ट दिशामेष पुराणार्गधुनादित कृष्णे सदामुपगते धर्मज्ञानादिविषः कृष्णे स्वधाम प्रगटे माता जी पढ़ेंगे कृष्णे सदामुपगते धर्मज्ञानादिविषः ततो नष्ट दिशामेष पुराणार्गधुनादित। बहुत सुंदर, थैंक यू। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य करेंगे। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के सधाम अपने धाम उपगते वापस जाने पर धर्म धर्म ज्ञान ज्ञान आदि भी इत्यादि सह सात कलौ कलियुग में नष्ट दिशाम जिन मनुष्यों की दृष्टि नष्ट हो चुकी है उनके ऐसा ये सब पुराण अर्घ सूर्य के समान प्रकाशमान पुराण अधुना इस समय उदित उदय हुआ है। अनुवाद, ये श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान इत्यादि के साथ भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले जाने के तुरंत बाद इसका उदय हुआ है। जिन मनुष्यों ने कलियुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। एक बार हम दोहराते हैं। ये श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के तुरंत बाद इसका उदय हुआ। जिन मनुष्यों ने कलियुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। हरि बोल। ठीक है, ये भागवत का महिमा देखिए कितना सुंदर। तो ऋषि लोग प्रश्न पूछा था, 6 प्रश्न था, उसका अंदर एक प्रश्न था भगवान कृष्ण जब चला गया धर्म किससे आश्रय ग्रहण किया। तो ये इसका श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है। ये जो पूरा कितना सूर्य का तेज कितना होगा ना, अभी तो तेज नहीं है ना किंतु ऐसी समय है कोई जगह में प्रखर तेज है। कितना तेज गीता में भी बताया सूर्य का तेज कितना होता है। तो धर्म ज्ञान आदि की सब भगवान कृष्ण अपने धाम में चले। भगवान जब चला गया धर्म भी साथ साथ चला गया। कब गया? ये कृष्ण जब आए थे अभी ऐसे। हाँ, जैसा अभी कलियुग चल रहा है, कलियुग के शुरुआत
कितना हो गया, लगभग 5,000 साल हो गया, 5,200 समथिंग बता रहे थे। तो इसके पहला जो दापर जो में भगवान कृष्ण आए थे, जन्म हुआ, अभी जन्म लीला आ रहा है ना, तैयारी चल रहा है, पोस्टर होर्डिंग लग गया है हमारे गुना में, 1 नंबर है होर्डिंग देख रहा हूँ तो उस दिन ऋषभानंद सुबह आया, शाम को लग गया होर्डिंग, हम देखो देखो, हमको गाड़ी लगाया था उधर में, देखो देखो होर्डिंग लगा रहे हैं ना ऐसा है ऋषभानंद बाबू गुना का प्रचारक। हरे कृष्णा। तो इस जन्माष्टमी आ रहा है, भगवान कृष्ण जन्म लिया था, तो प्रश्न वही था कि भगवान कृष्ण चला गया, 125 साल लीला करके चला गया, तो उसके बाद धर्म कृष्ण जाने के साथ साथ धर्मो ज्ञान सब चला गया। तो भगवान कृष्ण अपने धाम चले जाने के तुरंत बाद तो ये उदय हो गया। कौन सा उदय हुआ? श्रीमद् भागवतम। ये सूरज के तो जैसे सूरज उदय होता है, प्रकाश होता है, तेज फैलता है। जिन मनुष्य ने कलियुग में अज्ञान और गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दिया है, क्या लगता है हमको खो, हमारे बहुत दृष्टि है क्या मेरा तो नहीं, आप लोग का हो सकता है, आप तो उद्धार करने के लिए आया दुनिया में, भौतिक ब्रह्मांड भगवान के पार्षद है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मैं जो पतित हूँ, इस तरीके से सभी लोग क्या हैं, कलियुग को अज्ञान के कारण अंधकार में अपना दृष्टि खो दिया है, दृष्टि का अंधा हो गया। आँख है लेकिन वो ये आँख जो देखते हैं ना सब, हाँ, वो भगवान को देखते नहीं, भौतिक दुनिया को, भोग को देखता है, जो भोग जितना भोग में देखेंगे उतना अंधारी में चले जाएंगे। तो इस तरीके से सभी लोग भोग में है, इसके वजह अंधा बता है। ऐसे तो आँख तो है, यानी आँख से क्या देखते हैं, भोग, हाँ, इंद्र तृप्ति दिखता है, इसका वजह वो अंधा हो गया, भगवान से दूर चले गया। अंधकार अंधकार भगवत गीता में बताया है, जैसे भोग प्रवृत्ति होता है तो आसुरिक जोनिमापन्न है, मूरु जन्मनि जन्मनि, अंधकार के गहन तक गहन तरह अंधकार में चला जाता है। तो अभी कलियुग का आदमी इस तरीके से हो गया, वो अंधकार में चला गया। हाँ, भगवान नहीं है तो ज्ञान नहीं, तो ये अंधकार दूर करने के लिए अभी सूरज आ गया, कौन सा? श्रीमद् भागवतम। इसके लिए बताएं, गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दिया है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश मिलेगा। अंधा तो अंधा हो गया तो कैसे, दृष्टि कैसे मिलेगा? ये पुराण से मिलेगा। कौन से पुराण? भागवत महापुराण, जो हमारे सामने उपलब्ध है, ये कृष्ण से अभिन्न है। उसके प्रभुपाद तात्पर्य में बताया। एक श्लोक भी आता है, हो सकता है ऋषभानंद बाबू आपको सुनाया और याद भी करवाया। हाँ हाँ, प्रथम द्वितीय स्कंद भगवान कृष्ण का, हाँ, जो चरण पद्म होता है ना, पहला दूसरा जो स्कंद होते हैं, जैसे पहला स्कंद है, दूसरा स्कंद भगवान का पादव पद्म चरण, हाँ, दूसरा हो गया, तीसरा चौथा ये जंघा है, पंचम स्कंद है भगवान का नाभि, षष्ठ स्कंद भगवान का वक्ष, षष्ठ वो देखा रहे आप और सप्तम अष्टम बाहु, नवम स्कंद भगवान का कंठ, दसम स्कंद भगवान का मुखमंडल। अरे वो दसम स्कंद, लेकिन पहला दसम स्कंद नहीं जाना, प्रभुपाद बताया पहला स्कंद से शुरू करो, चरण कदम से भगवान का जब दर्शन करते हैं चरण से शुरू करते हैं। हाँ, पहला स्कंद दूसरा स्कंद, प्रभुपाद कोई जगह में बताए पहला स्कंद दूसरा स्कंद, ये 2 स्कंद अगर अच्छे से हम अध्ययन कर लिया, आत्मसात कर ले तो भगवत धाम निश्चित है, ऐसा ही भी बताया प्रभुपाद। तो पहला स्कंद तो भगवान के चरण से शुरू करके लेकिन इस तक, फिर 10वें स्कंद हो गया, 11 स्कंद है भगवान का ललाट, हाँ, और 12 स्कंद भगवान का शीर मस्तक हो गया, पूरा शरीर भगवान, भगवान स्वयं है। श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं है श्रीमद् भागवतम। तो इसमें ये बताया कि जब कलियुग में हम, ये युग में है, कलियुग में हम हैं, तो दृष्टि खो दिया है, हमारी कोई दृष्टि नहीं, तो ये भगवान अभी आ गया, कौन सा? भागवत रूप, इससे हमको प्रकाश मिलेगा, है ना। अच्छा श्लोक है ना, ये श्लोक हमको प्रयास करना चाहिए जितना संभव है याद करने के लिए, आत्मसात करने के लिए, तो हमेशा हम भागवत कॉन्शियसनेस पाएंगे। जब भी हम देखेंगे ये
साधारण कोई पुस्तक नहीं है। बाहर में हम जो प्रचार में जाता है, हाँ ये तो ऐसे है, किसने लिखा है, ऐसे ऐसे बताते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कितना महान ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। हाँ, इसमें कोई हमारे यह नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए, और उस तरीके से हमको इसको हमेशा दर्शन करना चाहिए। तो देखते हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के लिखते हैं। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अपना शाश्वत धाम, अच्छा, भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है। यहाँ वे अपने पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं? उनका धाम में रहता है, और वो भोग करते रहते हैं। भगवान कृष्ण, हाँ वो भगवान है, हाँ वो सब कुछ के मालिक है, तो सब कुछ भगवान के लिए है, भगवत धाम जहाँ है। हाँ वो, लेकिन हम भौतिक दुनिया क्यों आया पता है? ऐसे आया, भगवान इतना भोग करेगा, हम भी थोड़ा भोग करते हैं। जैसे हमने सोचा तुरंत भगवान ले, तुम तो ये राज्य में रहने के लिए लायक नहीं हो, जाओ। तुम भोग करना चाहते हो, ठीक है तुमको भगवान बना देता हूँ। तो आ गया हमारे भौतिक दुनिया में, हम भगवान, सब हम भगवान है ना। हाँ सब भगवान माने कंट्रोल आ रहे, तो हम सब कंट्रोल करना चाहते हैं। ये भौतिक दुनिया सब कंट्रोल करना चाहता है। हमें अपना परिवार को कंट्रोल करे, कोई कॉलोनी को कंट्रोल करना चाहते, कोई एमपी हो जाएगा तो, मुख्यमंत्री हो जाएगा तो मध्य प्रदेश को कंट्रोल करे, मतलब स्टेट को कंट्रोल करे, प्रधानमंत्री हो जाएगा तो फिर पूरा कंट्रोल करना चाहता है कि तो कोई कर नहीं पाता है। लेकिन पाएगा नहीं, ये तो ऐसे भगवान सबका मालिक है, कैसे कंट्रोल करेगा? लेकिन भगवान उधर में भोग करते हैं। पहला लाइन देखिए, भगवान बताया जिन्हें, हाँ जो, हाँ अपने पार्षद के साथ तथा साथ सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। कहाँ पे? जो शाश्वत धाम है भगवान कृष्ण, उनका नित्य धाम उनका अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जो भगवान का 3 शक्ति होता है, अंतरंगा शक्ति के माध्यम से उनका आध्यात्मिक जगत को परिचालित होता है, हाँ उनका नित्य धाम। जबकि भौतिक संसार उनका बहिरंग शक्ति की अभिव्यक्ति है। ये जो हम जो भौतिक दुनिया में, ये बहिरंग शक्ति माया दुर्गा के माध्यम से परिचालित हो रखा है। जबकि भौतिक जगत में, अच्छा सॉरी, जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंग शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री के प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्ममाया कहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्री भगवान कहते हैं कि वे अपने शक्ति आत्ममाया द्वारा अवतरित होता है, जोगमाया समावृतम। अतः उनका नाम, रूप, जश, साज सामग्री, धाम इत्यादि भौतिक सृजित नहीं है। जो भगवान का जो धाम है, भगवान का नाम हम जैसे करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का नाम जो है, ये कोई भौतिक नहीं, ये आध्यात्मिक है, चिन्मय है। हाँ ये समझते, भगवान का नाम, रूप, भगवान का जो रूप है, यश, साज सामग्री, धाम इत्यादि भौतिक सृजन नहीं है, ये आध्यात्मिक है। ऐसा हमको समझने में दिक्कत हो सकता है, अरे कैसे होता है ऐसा, लेकिन ये आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। वे पतित जीव के उद्धार हेतु तथा धर्मों के स्थापन के सिद्धांतों को स्थापन के लिए अवतरित होते हैं। है ना, भगवत गीता में कौन सा श्लोक है? हाँ धर्मो संस्थापन संभाव में जुगे जुगे भगवान आते हैं, अवतरित होता है। वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त तो कोई भी धर्मों के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता है, यह हमको जानना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी गुरु है अलग अलग, ये मेरा धर्म है, यही असली धर्म है। हाँ गीता पाठ बोल देता है, बस ये धर्म है। क्या धर्म है? बस यही धर्म है, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो कुछ आगे होगा अच्छा हुआ है, ये गीता का सार है, ये धर्म है बस। कर्म ये धर्म है, कर्म ही धर्म है बस। पूजा है, पूजा
कर्म ही पूजा है, ये क्या क्या बताते हैं। हम तो विभ्रांत है जब तक इस्कन में नहीं आया था। इस तरीके से हम कौन सा करें क्या करें इसे तो करना भी चालू कर दिया था, लेकिन संतुष्टि नहीं मिला, भी छोड़ो उसको, छोड़ के प्रभुपाद का कृपा हो गया, प्रभुपाद का किताब मिल गया तो असली धर्म है। इसमें बताया ईश्वर के अतिरिक्त तो कोई भी धर्म के सिद्धांतों के स्थापन नहीं कर सकता। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो जिसका जो आइन होता है, जो ग्रंथ होता है, हाँ क्या बोलते हैं उसको, हाँ, संसद का परिचालित होता है क्या, हाँ क्या किताब होता है ना, किताब होता है ना संसद में, कौन सा किताब से होता है परिचालित, संविधान, हाँ जिन्होंने हमारे तो वो रचना किया एक व्यक्ति ने, तो उनके माध्यम से होता है। वो जैसे बताया वैसे हमको करना पड़ेगा। अभी गाड़ी इधर में चलाना है बाम साइड में इंडिया में, अमेरिका जाके उनका अलग है, राइट साइड में चलना है। प्रभु जी चला के आया है ऋषभानंद, पता नहीं चला है कि नहीं चला लेकिन अमेरिका में देखा है ना, हम तो देखा नहीं। वो अलग से, वो उनका संविधान वही है, वही करना पड़ेगा, वही धर्म है उनका। मतलब तो धर्म भी ऐसे ही, ऐसे नहीं हम बनाएंगे कोई एक धर्म। हमारे गुरु जी ऐसे बता दिया है, मैंने सुना एक भक्त हमारे आया था इस्कन में, अभी इस्कन में है, लेकिन पहला वो दो गुरु से दीक्षा लिया था। वो गुरु के बाद जब आया, ये 16 मंत्र, 16 मंत्र आपका चार्ट है, आपका जो अच्छा लगे ये मंत्र तुम जप करो, हाँ और हमारे से दीक्षा ले लो। हाँ हाँ, ये मंत्र कोई भी मंत्र जप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आज जो कुछ करो कोई दिक्कत नहीं, केवल दीक्षा ले लो और मंत्र जप कर लेना, बस हो गया। ये सब धर्म है, सिद्धांत है। लेकिन ऐसे नहीं होता है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, शास्त्र में जो है भगवान जो बताए वही धर्म है। ये आइन है, ये भागवतम है। तो इसमें बताया ईश्वर के अतिरिक्त तो कोई भी धर्म सिद्धांतों का स्थापन नहीं कर सकता है। भगवान जो प्रणाम किया वही धर्म है। हमको विभ्रांत नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आके बता दिया ये धर्म हो गया, हाँ आजकल तो बहुत है, बहुत। आप तो भगवान है, जो कितने सारे भक्तों गुना में एक साथ में होके प्रभुपाद का कृपा से, प्रभुपाद का किताब पढ़ के उसको ज्ञान के माध्यम से परिचालित हो रहा है। आप बाहर जाइए, इस्कॉन का बाहर जाइए, आप पूछिए किसी को, व्यक्ति को आप पूछ के देख सकते हैं कि धर्म क्या नाम में उसका क्या दिमाग में चल रहा है। वो सोचे यही हमारा धर्म है, क्या क्या बताते हैं, अनगणित, हिसाब नहीं कर सकता है। सब आपको दवाई देगा। जैसे किसी का बीमारी किसी का हो गया ना, सिर दर्द, आप किसी को पूछो आपका दवाई देगा होंगे MBBS डॉक्टर का कोई जानते नहीं, ये तो आपका दवाई दे देगा। धर्म भी इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा खतरनाक है। आप किसी को बात जाएगा, बोले क्या करना चाहिए आपका, चलिए अरे गुरु वो खुद ही गुरु है ऐसे इस तरीका है तो कोई धर्मों का ऐसे। तो भगवान नहीं, हमको एकदम प्रभुपाद स्ट्रिक्टली, हाँ शास्त्र क्या, भगवान जो वर्णन किया है वही धर्म है, इसका अलावा कुछ नहीं। धर्म तो साक्षात भगवत परिणीतम, किसी का आइन नहीं बात। पागल लोग जो दारू पिया है, पिया के वो बताता है यही मेरा, यही ये नरेंद्र मोदी कुछ नहीं है, मैं ही तो राजा हूँ, अरे मैं जो बताऊंगा वही तुमको करना चाहिए। तो दारू पी के इसे राजा हो जाता है ना। उस तरीके का व्यक्ति धर्म का कार्य में जो संगत देगा उसको इस तरीके का व्यक्ति ग्रहण करेगा। लेकिन हाँ प्रभुपाद का माध्यम से हमको जो ज्ञान मिला है ना, तो ये हमको मिलना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। क्या इसमें हमको क्या शिक्षा लेना चाहिए, धर्म तो साक्षात भगवत परिणतम, कोई विभ्रांत नहीं होना चाहिए हमको। भगवान जो प्रतिष्ठा किया वही धर्म है। तो ये हमको प्रभुपाद का जो तात्पर्य से हमको लेना चाहिए। या तो वे जहाँ उनका द्वारा शक्ति के संचालित किया गया सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म को संहिता का नियमन कर सकता है, ये दूसरा बात है। हाँ उनका सुयोग्य जो व्यक्ति है, हाँ जैसे प्रभुपाद है, हाँ जी भागवतम का जो है स्वयं भागवतम ही हो, तो वो जो दिया है वही हाँ तो धर्म है। इसमें बताया भगवान अथवा उनका जो सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ ये हमको अच्छा तरीके से याद रखना चाहिए। प्रभुपाद जो बता रहा है वास्तविक धर्म क्या है, देखिए आप, हाँ वास्तविक धर्मों का अर्थ है ईश्वर को जानना है। वास्तविक धर्म का अर्थ ईश्वर को, हाँ हम बचपन से स्कूल में भी
धर्म शिक्षा होता है, हमारे बंगाल में होता है, इधर में हो सकता है हो। धर्म अलग से यही रहता है, किताबें रहते पढ़ाते हैं। तो उसमें धर्म का तथाकथित जो हमारे टीचर था स्कूल का, तो धर्म का अच्छा अच्छा व्याख्या देता है। जो धारण करते हुए धर्म है, तो टीचर क्या धारण करता है, वो बच्चा को शासन करने के लिए उस टाइम हर टीचर क्लास में, जब बचपन से हम था 2000 साल के पहला मान लीजिए, तो टीचर हर टीचर एक स्टिक लेके आते थे, शरीर लेके आते हैं। तो वो क्या शिक्षा थे धर्म का, क्लास में आके पहले जो धारण करते हैं ना वही धर्म है। तो वो टीचर का धर्म ये धारण किया, तो ये टीचर का धर्म है। तो अच्छा बात है, खराब बात नहीं है। तो इस तरीके से धर्म का व्याख्या हम सुन के आया। तो वो वास्तविक धर्म का तो प्रभुपाद देखिए क्या बताया, क्या सुंदर बताए। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना है। देखिए वास्तविक धर्म का अर्थ है, याद हो गया ना, याद रखिए, वास्तविक धर्म का अर्थ ईश्वर को जानना है। जो ईश्वर को नहीं जानते वो तो कैसे धर्म हो सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ ईश्वर को जानना है। और इसके साथ बताएं जानना है, इस कहा गया वास्तविक धर्म है ईश्वर को जानना है, ईश्वर के साथ अपने संबंधों को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना। कितना सुंदर, ईश्वर के साथ हमारे संबंध, यह है वास्तविक धर्म। हाँ, हमारे संबंध, जैसे भक्ति पे महाराज एक उदाहरण हमेशा देता है, वो फुटबॉल खेलते हैं ना, फुटबॉल खेलने के टाइम, फुटबॉल हम उस दिन गया था शिवपुरी में, हमारे जा रहे शिवपुरी इतना बड़ा एक मार्ट है ना, देखा आपने शिवपुरी को ना, तो हमेशा हम गाड़ी उधर भी पार्क में ही लगाते हैं, ये कलेक्टर भी है उधर में, और बच्चे लोग फुटबॉल खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बहुत सुंदर याद हो गया बचपन का। तो फुटबॉल महाराज बता रहे थे, फुटबॉल अब सब लोग ही जानते हैं, 11 प्लेयर रहते हैं, 20 में फुटबॉल रहते हैं, या फिर जैसे बांसुरी बाजा देते हैं आर चालू हो जाता है खेला, लगता है ना। महाराज बता देखिए, अच्छा इतने एक्सपर्ट खिलवाड़, लेकिन उनको पता नहीं हम कौन सा गोल कौन सा पोस्ट में देना चाहिए, मैं कौन सा पार्टी में हूँ, वो पार्टी में ये पार्टी में। और फुटबॉल मिलने से रेफरी बात सोचा अपना तरह के गोल दे दिया तो क्या होगा। तो हम तो भौतिक दुनिया में आके बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन महाराज बता हम कौन सा एक्सपर्ट हमको जानना चाहिए। 2 दल है, 2 पार्टी है, एक तो माया का पार्टी है, एक भगवान का पार्टी है, एक कृष्ण का पार्टी है, माया का पार्टी, 2 पार्टी का खेला चल रहा है दुनिया में। तो हमको पता ही नहीं हमको कौन सा पार्टी, हमें संबंध जाना चाहिए। तो वास्तविक धर्म का अर्थ इसमें बताया संबंध, तो हमको भगवान के साथ संबंध। महाराज आर्य को उदाहरण दिया था, वो जो फुटबॉल आज से खेले तो उसको पहले जानना चाहिए मैं ये पार्टी में हूँ, मुझे गोल उधार में देना है, अगर अपना तरफ देंगे तो नहीं है, लाभ नहीं होगा। तो इस तरीके से संबंध जानना चाहिए। महाराज आर्य को उदाहरण दीजिए, जो बहुत बड़ा फैक्ट्री में आप नौकरी मिल गया है, बहुत बड़ा फैक्ट्री में नौकरी मिल गया, अगले दिन जाके डायरेक्टर का कुर्सी में बैठ गया आपने। डायरेक्टर आके देखा, अरे मेरा कुर्सी में कौन बैठा है इधर में, डिपार्टमेंट हेड को बुलाया, बोले देखो तो कौन है इधर। अगले दिन उनको नौकरी रहेगा नहीं ना। महाराज बताएगा कि देखो पहला तो आपको संबंध जानना चाहिए, जो आपका पोस्ट कौन सा है, आपने कि मैनेजर, ना कि आपके डिपार्टमेंट हेड, ना कर्मी, ना क्या है, जो आपको पोस्ट है, उसके बाद आप उसके अनुसार काम करो। तो दुनिया में आया है तो हमको जानना चाहिए भगवान कौन, हमारे पिता कौन है। हाँ, वो पिता का भगवान के साथ हमारे संबंध क्या है वो पहला जान। तो वास्तविक धर्म का अर्थ है, एक चीज बताया कि लिखता है ईश्वर को जानो, दूसरा ईश्वर के साथ हमारे संबंध, वो भगवान है, हम उनका दास है। चैतन्य महाप्रभु वही शिक्षा दिया, हाँ, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम दास है। प्रभुपाद बहुत बार बताया था हम भगवान का दास है, हम संतान। उसके लिए हमारे सबका नाम का लास्ट में दीक्षा के बाद क्या होता है, दास देते हैं। कोई लोग हमको समझाना पड़ेगा, मुझे तो समझाना ही पड़ेगा। जैसे बताया बंगाल से हुआ, क्या नाम है इसे, जिताना दास, वो अच्छा वो दास है ना। वो सोचते हैं कि बंगाल में एक व्यक्ति रहता है, एक समाज रहता है, तो जो नीचे काम वाम करता है ना, मट्टी का बर्तन बनाते हैं, उसको दास बोलते हैं, उसका नाम ही दास है। तो उससे वो वाला दास, तो हमको तुरंत बताना पड़ता है एक्चुअली वो दास नहीं है, वो दास भी अच्छा है, लेकिन हम भगवान का दास है।
उसके हिसाब से गुरु महाराज जी ने ये दास नाम दिया है। तो ये है, तो जीवे स्वरूप है कृष्ण। तो भगवान के वास्तविक धर्म का है, भगवान का जानना है, और भगवान के साथ हमारे क्या संबंध है ये जानना है, और हमको करना क्या है, भगवान का सेवा करना है। ये तीन चीज प्रभुपाद में होता है। उनके प्रति अपने कर्तव्यों को जानना है। इस भौतिक शरीर के त्याग करने के पश्चात अपने अंतिम गंतव्य जान लेना है। इतना, ये चार चीज इसमें बताया है वास्तविक धर्म का अर्थ। याद रखना चाहिए हमको, हम भूल जाएंगे, जब भी भूल जाएंगे ये श्लोक पढ़ के याद करने की तैयारी। वास्तविक धर्म का चार संज्ञा दिया प्रभुपाद जी ने। माया के वश में बाधे बद्ध जीवों की जीवन के इस सिद्धांतों की कोई जानकारी नहीं होती है। माया में वर्ष में जो बद्ध जीव है, तो उनका कोई जीवन का जानकारी नहीं होता। वो क्या जानकारी होता है बद्ध जीव का? खाना सोना, वंश विस्तार कर भगवान का बारे में उसका जानकारी नहीं होता है। इनमें से अधिकांश पशु की तरह, देखो वही बताया प्रभुपाद, इनमें से अधिकांश पशु की तरह खाने सोने आत्मरक्षा करने तथा मैथुन करने में लगे हैं। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। प्रभु जी कितना बार मैंने सुना, देखा भी ऑनलाइन, कोई प्रभु के क्लास सुनता हूँ। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में पशुमी नारायणम धर्म ही तेषाम अधिको विशेष धर्म ही ना पशु को सामान्य। प्रभु तो भी बता रहे हैं, है ना। तो ये अधिकांशता धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रियों भोग में लिप्त रहता है। धार्मिकता नाम में इंद्रिय भोग में लिप्त रहता है। इस कलहो प्रधान, कलहो प्रधान, कौन सा? कलिजुग कलहो प्रधान है। थोड़ा से कलहो, थोड़ा बात कर लो झगड़ा चालू हो गया। और उसमें इतना स्पीड में बताते हैं हाँ, इतना स्पीड में बताते हैं। आप हरे कृष्ण बोल रहे हो, इतना आवाज ही नहीं निकलता है। और वो झगड़ा करने के टाइम बहुत कलहो प्रधान, इसके लिए कलहो प्रधान। थोड़ा बात में से कलहो, झगड़ा शुरू हो गया थोड़ा बात से। इवेन हाँ, ऐसा है कलिजुग का प्रभाव। जो सबसे प्रिय व्यक्ति होता है अपना हस्बैंड वाइफ, छोरा से बात हो गया बस झगड़ा केवल नहीं, डिवोर्स डिवोर्स हो गया। कितना प्रेम समाप्त हो गया, इतना सा है। थोड़ा बात से, कोई बात नहीं, थोड़ा से बात ऐसा हो गया, सबसे प्रिय व्यक्ति को त्याग देता है। ये कलिजुग का प्रभाव है, कलिजुग का प्रभाव। कलहो प्रधान, इसे कलहो प्रधान, कलिजुग है कलहो प्रधान। कलहो प्रधान कलिजुग में तो ये और भी अंधे हो चुका है। ऐसे तो अंधे कलिजुग में और ज़्यादा अंधे हो गए। अंधा जथा अंधो उपगीय माना, एक अंधा और एक अंधा, तो क्या होगा फिर? दोनों ही गड्ढे में गिर जाएगा। एक तो अंधा हो गया, हम तो अंधा है। आज जो नेता लोग पहले वो भी अंधा है, आध्यात्मिक थे अंधा, तो फिर हमको क्या लेके जाएगा? वो जो हमको पद दिखाएगा कहाँ लेके जाएगा? तो गड्ढा में गिर रहा है, तो हम भी गड्ढा में गिर जाएंगे। जब भेड़ चाल, भेड़ पहले एक भेड़ देखो, वो बताए एक भेड़ ऐसा, भेड़ बहुत सारी भेड़ जा रहा है ना, एक साथ में जा रहा है। हम देखा ना, राजस्थान से आते थे भेड़, देख लेना। तो ऐसे व्यक्ति मुझे बताया था, वो उसके भेड़ अगर जा रहा है, ऐसे एक डंडा रखो इधर में, एक भेड़ जंप करेगा तो आप डंडा हटा दो, फिर दूसरा को जंप करते रहेगा, काम करते रहे करते उनका क्यों जाम करो उसको पता नहीं, पहला वाला जाम दिया वो जाम करने लगा। तो ऐसे चलता है, अंधा जथा अंधा उपगत है। कलिजुग में ऐसे चल रहा है ये अंधा। तो ये अंधा हो गया। कलिजुग में समस्त जनता पशु के राजसी संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान से उनका कोई सरोकार, हाँ, वो भौतिक चीज में इतना कलिजुग में, और ज़्यादा से ज़्यादा भौतिकवादी पाश्चात्य देश भौतिकवादी उसका अनुकरण करता है। उसमें क्या है, केवल प्रभुपाद तो रोते हैं। प्रभुपाद जब गया, आज प्रभुपाद अगर नहीं होता हम भी उसी जगह में ही था। प्रभुपाद ने कृपा किया है। आज जैसे मैं जैसे पतित आदमी, अभी भी पतिथि हूँ, आपका सामने में गीता भागवत करके ऐसा माला पहनाया, व्यासन बैठा, ये केवल प्रभुपाद अगर नहीं होता ना, वही ये सारी जीवन है।
हाँ, क्या क्या बताया इसमें, खाना सोना वंश विस्तार, इसमें ही जीवन था। लेकिन प्रभुपाद इतना कृपा कर, वहाँ से गड्ढा से थोड़ा से प्रयास कर रहा है। तो अभी तो हम गड्ढा में रहना चाहते हैं, प्रभुपाद कृपा करे, वैष्णव का कृपा हो तो ऊपर आ सकते हैं। इसमें वही बताया कि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन में कोई सरोकार नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान में कोई, भौतिक जीवन है। प्रभुपाद जब अमेरिका में गया रोते, प्रभुपाद 70 साल का व्यक्ति अमेरिका गया, हाँ, सबको उद्धार करने के लिए। देखे आदमी रजो सत्य रजो तमोगुण में ये सब आच्छन्न है। हाँ, भगवान का कथा में कोई रुचि नहीं है। सुबह से शाम तक 4 व्हीलर लेके चल रहा है। हाँ, क्या कर रहा है, कोई 4 काम उसके लिए जाता है। जीवन को उद्देश्य, स्पीड में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, बहुत स्पीड में जा रहा है, कहाँ जा रहा है उसको पता नहीं। ऐसे है, कहाँ जाएंगे उसको पता नहीं। ऐसा है। सुबह से शाम तक, हाँ, प्रभुपाद रोते हैं, ये लोग क्या भगवान को भूल गए और कितना जीवन को इतना संघर्ष कर रहा है भगवान को भूल के, कौन से उद्देश्य कर रहे हैं पता नहीं। प्रभुपाद कहते ये सब देखो 4 चक्का के ऊपर चलता है, जैसे पशु जीवन है। हाँ, पशु कुत्ता 4 पैर में चलता है। हाँ, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान प्रभुपाद बता रहे। हाँ, आज सारा दुनिया में ऐसा, हाँ, ऐसे शिक्षा है। शिक्षा के बजाय वो केवल 4 काम करने के लिए चल रहा है, जैसा हाँ पशु चलता है, कुत्ता की उद्देश्य क्या है, 4 पैर में चलता है और हम 4 चाका के ऊपर चल रहे हैं। ये फर्क है। 4 चाका उद्देश्य एक ही है, आहार निद्रा वायु। इसमें बताया प्रभुपाद ये जो शिक्षा है आध्यात्मिक कोई शिक्षा नहीं है, केवल धार्मिक कोई जीवन के साथ उनका कोई सरोकार नहीं है। वे इतना अज्ञानी है कि वे शरीर की जरूरत पर ही कुछ ना कुछ, अच्छा सॉरी, वे शरीर के जरूरतों के परे कुछ भी नहीं देख पाता है। शरीर का परे और वो कुछ नहीं देख पाता है। इस तरीके से हरे कृष्णा। आगे चलना है मुझे, टाइम लगभग हो गया है ना। इधर समाप्त करते हैं प्रभु, टाइम हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्हें सूक्ष्म मौन बुद्धि अहंकार के परे आत्मा को लेश मात्र ज्ञान नहीं है। ये सब कलिजुग का वर्णन हो रहा है। तो हमको प्रभुपाद का कृपा से ये ज्ञान अभी हमको अर्जन करना चाहिए। हम ये भौतिक शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये सब भगवत गीता में जो शिक्षा है इसका हमको आत्मसात करना है, वास्तव में इसको उपलब्ध करना है। हाँ, हम सुनते हैं तो ये होगा जब हम इस तरीके से नियमित, प्रभुपाद जो नियम दिया है, सुबह हम उठेंगे, हाँ, इसे मंगल आरती किया है, आज कितना अच्छा लगा है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको अगर थोड़ा से आगे आ जाए, केवल सारने का नहीं, अलग दिन में थोड़ा थोड़ा कोशिश करें सब लोग आएंगे, और अच्छा होगा। संभव है, आदत बनाएंगे धीरे धीरे इस तरीके से हमारे जीवन को टहलने के लिए। कि ये इसमें क्या आत्म साक्षात्कार होगा। आत्मा का बारे में इसमें बताया। 10 मिनट है अच्छा हो गया। तो उन्हें सूक्ष्म मौन बुद्धि अहंकार से परे आत्मा को लेश मात्र ज्ञान नहीं। तो हमको इस तरीके से बाहर का आदमी की तरह नहीं रहना है, हमको आत्मा का बारे में ज्ञान होना चाहिए। हाँ, भगवत गीता में जैसे शिक्षा देता है, प्रभुपाद जैसे शिक्षा देता है, हमारे गुरु वैष्णव जैसे शिक्षा देता है, इस तरीके से हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। आत्मा हम ये भौतिक शरीर नहीं है। आध्यात्मिक जीवन यह से शुरू होता है वास्तव में। हमारे गुरु महाराज बताते हैं, सुबह गुरु महाराज, हम मायापुर में जब से हम नया भक्त हो, गुरु महाराज इतना सरल है, प्रभुपाद का शिष्य है, तो इतना सरल भाव से बता देता है कि हमको यही केवल सीखना है। हम ये भौतिक शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये तो जानते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करना है, आत्मसात करना है। कैसे करोगे? जो किया है उनको जब हम सेवा करते हैं तो उसको कृपा से हमको भी ये उपलब्धि होता है। हम तो मुझे तो आप अभी बता दो ना, क्लास के बाद क्लास में ही बता दो। एक बताया नहीं सीतानाथ वो क्या सब बताया, कोई जानते ही नहीं है। बस मैं भूल गया, मैं जो आत्मा है ना, मुझे इसे बता रहा है, मैं पूरा भूल गया। अभी जो मैंने क्लास दिया, मैं आत्मा हूँ, आत्मा के साथ कोई संपर्क नहीं है, भौतिक दुनिया के
जय पराजय जो उपहास करता है, प्रशंसा करता है, ये कुछ लेन देन नहीं है, वो सब भूल गया, तुरंत दिमाग अलग हो गया। है ऋषभानंद वो मेरा नाम में ऐसे करते हैं, ऐसा हो गया, ये है वो हो गया, बस पूरा भूल गया। क्या भूल गया? मैं जो आत्मा है भूल गया। तो ये जो आत्मज्ञानी है ना, ये कभी भी भौतिक चीज़ों से वो भूलते नहीं, वो हमेशा ही सोचते ये सब तो इवन उनका जब बीमारी होता है, कितना हमारे आंखों में हम देख रहा है, हमारे इस्कॉन में इतना सारी देखने का लायक है। गुरु महाराज जी लोग, प्रभुपाद का शिष्य लोग जीवन में शरीर के बारे में चिंतन ही नहीं करता है, केवल कृष्ण चिंतन है। वो सोचते हैं हम तो आत्मा हैं, उसके बजाय वो सब कुछ करता है। उसका थोड़ा थोड़ा जो सेवा करता है, जैसा मैंने कभी कभी देखा था ऋषभानंद को, एक बार मैंने देखा, अरे इतना बीमारी है उनका, तबीयत में इतना खराब है, फिर भी महाराज जो बताए थे तुरंत दौड़ के जाता है ना, यही से अरे कैसे और जो चल नहीं पाता है, जब आदेश आता है कैसे होता है, वो ऐसे उपलब्धि होता है कि ये हम तो ये भौतिक शरीर नहीं, तब भूल ही जाते हैं शरीर के बारे में। इससे स्तर में होता है। और इस तरीके से हमारे जो भक्त लोग हैं ना, प्रभुपाद का जो डिसाइपल लोग हैं ना, वर्तमान गुरुजी लोग हैं ना, वो हमको कोई चिंता नहीं, वो पूरा शरीर का चिंतन ही नहीं करता है पूरा। इस तरह के भक्तों को जब हम तरह से सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, तो हमको भी धीरे धीरे ये उपलब्धि आता है। ये हमको इसमें पूर्ववत बात है आत्मा का बारे में हमको। लेकिन ये ज्ञान विज्ञान भौतिक तथा भौतिक संपन्नता के प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करता है बाहर का लोग। वे इस शरीर को त्यागने के पश्चात कुकुर या शुकुर बनने हेतु भी तैयारी है। देखो कितना बात करते हैं। हाँ है ना, हम जब प्रचार करते हैं, आप लोग जब प्रचार करेंगे ना, आप तो खाने सोने का तो बाद में तो इसे जीवन मिलेगा, मतलब क्या दिक्कत है, इसे ही बता देगा क्या दिक्कत है। उनको पता ही नहीं, अगले शरीर अगर कुत्ता मिलेगा तो बोले क्या दिक्कत है, उसके बारे में कोई उस शरीर ग्रहण करने के लिए भी तैयारी है, ऐसा भी है। देगा तो इसमें जो प्रभुपाद बताया, ये प्रभुपाद जब इजी एंड आधार प्लानिट्स, उसमें जब प्रभुपाद एक किताब लिखा, प्रचार कर रहा था, तो प्रभुपाद को पूछा ये किताब में क्या है, ये आध्यात्मिक जगत का बारे में बताया, वो धर्म ऐसा है, न तद भाषा शुद्ध न संसंग न पापोगो जदगत न निद तद न परम, ऐसा इत्यादि वो धाम में जाने के लिए, मतलब उधर में ऐसे मिलेगा खाना सोना अकबर मिलेगा अलग अलग कुछ मिलेगा, कहले नहीं उधर में ऐसे नहीं मिला, तो फिर उधर नहीं जाएंगे हम। मतलब दुनिया में रहना चाहते हैं इस तरीके से है। तो इस प्रभात वही बंदा है, तो ये भौतिक दुनिया में वो शरीर त्यागने के लिए तैयारी है, कुत्ता शुक्र का बनने हेतु भी तैयारी है, ठीक है। हाँ, क्योंकि उन्होंने जीवन का परम लक्ष्य के दृष्टि को ओझल कर रखा है। परम जो लक्ष्य है, जीवन का जो उद्देश्य वो देखते नहीं। भगवान श्री कृष्ण कलियुग का प्रारंभ होते ही कुछ काल पूर्व हमारा समक्ष प्रकट हुए थे। हाँ, भगवान कृष्ण आए थे कलियुग के पहला द्वापर युग में आए थे, और कलियुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम वापस चला गया। जो दिन भगवान कृष्ण ने चला गया उसी दिन से कलियुग शुरू हुआ। जब तब वे उपस्थित थे, उन्होंने अपने कार्यकलाप से सब कुछ करके देख लिया। भगवान कृष्ण जब थे सब कुछ करके देखा। उन्होंने विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन किया। स्वयं भगवान कृष्ण मुख निसृत भगवान का प्रवचन किया भगवत गीता का, और धर्म के सारे बनावटी नियम को जो बनावटी नियम को निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने श्री नारद मुनि के माध्यम से श्रील व्यासदेव पे श्रीमद् भागवत शिक्षा का संकलन करने की शक्ति भी संचार किया। जान के पहला व्यासदेव को दिया, नारद मुनि के माध्यम से ये भागवत भी दे दिया भगवान कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत ये दोनों ग्रंथों ये युग के अंधे लोग के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति है।
हरे कृष्णा। तो क्या है, गीता और भागवत, ये दोनों ग्रंथों कलियुग के लिए, अंधा लोगों के लिए प्रकाश स्तंभों के भांति है। दूसरे शब्द में, यदि कलियुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्होंने इन दोनों ग्रंथों की ही शरण लेनी होगी। यदि कलियुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो ये दोनों ग्रंथों की शरण लेना होगी। ये याद रखना चाहिए हमको, दोनों ग्रंथों का शरण। और कोई ग्रंथ का, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताया, दुनिया में सारी ग्रंथ अगर नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, केवल श्रीमद् भागवतम अगर रहेगा यही काफी है। भागवत में इतना इन्फॉर्मेशन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती सब पानी में भसाओ, सागर में डुबाओ, केवल भागवत रखो दुनिया में। तो इसमें बताया शरण लेनी होगी, इससे उनका जीवन लक्ष्य को पूरा हो सकेगा। हाँ, जीवन लक्ष्य को पूरा हो सकेगा, हमारे जीवन लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ऐसे नहीं कि जीवन लक्ष्य पूरा होगा क्या 4-10 मकान बना दिया, हाँ इधर में गुना में कितना 4 मंजिल हो गया तो इंदौर में चलो अभी 10 मंजिल बना देते, फिर चले हाँ बॉम्बे में 20 मंजिल बना देंगे, उसके बाद लंदन में जाएंगे, उसके बाद लास्ट में अमेरिका जाएंगे, तो हमारे जीवन समाप्त नहीं है। ऐसे लोग के नहीं। देखो प्रभु जी अमेरिका घूम के आए हैं, उनको पूछिए क्या है, वो तो 6 में है। प्रभुपाद भी बताए ये 4 चीज़ वही सभी जगह में है, हमको तो भगवत धाम जाना है। हाँ मैं एक बार गया था, गुरु महाराज जब मुझे अमेरिका लेने चले 2 बार गया था। जो भाई बहन देना पड़ता है ना, वो जो अमेरिका एम्बेसी में जाके मैंने गया था। और उसमें जब किसी को मिल गया अमेरिका का वीसा, वो तो कितना डांस करता है, पार्टी लेके आता है, ये करता है वो करता है, उसको लगता है कि स्वर्गलोक मिल गया। अरे हमारे भक्त लोग अमेरिका जाने का वीजा मिल गया, अरे गुरु महाराज मैंने बताना नहीं चाहता है, जाना नहीं चाहता है। और बाहर का लोग सोचता है अमेरिका लगता है स्वर्गलोक, ऐसे उनको ऐसे आनंद होता है। लेकिन नहीं है, वो भक्त का जीवन तो ऐसा है, जहाँ में जाएंगे कृष्ण भक्ति करेंगे, उसमें आनंद है। तो ये चीज़ है जीवन का लक्ष्य। मैं बता रहा था जीवन का, हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण भक्ति है, कोई लक्ष्य नहीं। हाँ भौतिक चीज़ में मकान बाड़ी गाड़ी बैंक बैलेंस अभी जो है भौतिक चीज़, जो कुछ जीवन का लक्ष्य नहीं। जीवन का लक्ष्य तो भगवत धाम है। जो इसमें बताया श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का प्रारंभिक अध्ययन है। ये जो गीता है ये है भागवतम का प्रारंभिक, पहला भागवतम के पहला एक गीता, इसके बताया गीता। श्रीमद् भागवतम तो जीवन का आश्रय तत्व है, जीवन का आश्रय तत्व है, साक्षात श्री भगवान है। ये लास्ट में देखिए बताया श्रीमद् भागवतम तो बोलिए, श्रीमद् भागवतम तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। ये श्रीमद् भागवतम है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण। हरि बोल। अतएव हमें श्रीमद् भागवतम को भगवान श्री कृष्ण के साक्षात प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अतएव भागवतम के साक्षात प्रतिनिधि श्री कृष्ण स्वयं है भागवतम, इसको ऐसा प्रणाम करना चाहिए, प्रतिनिधि रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो श्रीमद् भागवतम को देख सकता है, जो श्रीमद् भागवतम को देख सकता है वो भगवान श्री कृष्ण को देख सकता है, वे अभिन्न है। भगवत महापुराण की, स्वागत भक्तविंद की, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। इसके लिए श्रीमद् भागवतम हाँ आपका ऋषभानंद वो बताएंगे, बता चुका है, आगे भी बताते रहेंगे। केवल आपको महाराज बताए, केवल आपको भागवतम लेना नहीं है, क्या करना है, आप भागवतम देना है। हाँ केवल 1-2 पीस नहीं, सहज हो देना, जितना आप देंगे उतना है। हाँ तो जो लोग का पास भागवतम नहीं है, विशेष कम रेट में ये बार ऋषभानंद वो आपको दे रहा है। हाँ बहुत कम रेट में बीवीटी प्राइस में दे रहा है आपको, केवल ओनली बता दूँ 7,000 रुपीज़ ओनली। जहाँ पर 11,000 रुपये में सेल करते थे हमारे कृष्ण अर्पित प्रभु, वहाँ पे अभी ओनली 7,000 में मिल जाएगा। हाँ कितना 6-7 हज़ार कम कर दिया आपने। देखो तो जो लेना चाहेंगे, प्रभु जी ये भी इसका बात भी बताया कल, नहीं पूरे एक साथ में नहीं देंगे तो कम से कम महीने में 1,000 करके दे दो, 7 महीने में हो जाएगा।
इससे और क्या चाहिए बताइए, सब कुछ दे दे। 1,000 रुपये तो ऐसे चला जाता है। जैसे हमें आपको पूछूंगा हर घर में मोबाइल है कि नहीं, हर परिवार में? प्रभु जी कितना मोबाइल है आपका परिवार में, मतलब पूरा पिता माता भाई बहन मिला के? 5-6 मोबाइल है। और एक मोबाइल को कम से कम 8,000 रुपये के ऊपर ही होगा। ना उनका बात छोड़ दीजिए, जनरल बात कर रहा हूँ। तो कितना है और कितना साल तक रहेगा मोबाइल, कितना साल तक रहेगा? 4-5 साल। हाँ, तो देखो, अरे भागवतम हम पढ़ेंगे, अगर जो गृहस्थ है उनका बेटा पढ़ेगा, उनका बेटा का बेटा पढ़ेगा, 200 साल, कितने सालों में से वो आपको याद करेगा, सबको याद। ये हमको प्रचार में सबको बताना चाहिए, प्रभु जी माया में है, इतना मोबाइल रखता है और भागवतम रखने से इतना दिक्कत क्यों होता है? तो इस तरीके से हाँ, किसी के घर में अगर मोबाइल नहीं रहता, आपका परिवार में आपका भाई है, आपका मोबाइल देना चाहता है ना, तो इनके एक मोबाइल दे देता है, उसका रुपया नहीं है, तो इसे भागवतम इस तरीके क्यों नहीं देता है? हाँ हाँ, उनका भाई के पास भागवत नहीं, उनका हम दे देते हैं। छोटो भाई है, रुपया नहीं है, नौकरी नहीं मिला, बिजनेस भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, उनको कर देते हैं। तो इस तरीके से हम भागवतम अलग अलग तरीके से हम भागवत, जिसका घर में जाए, गुरु माँ जाए, ये तो टाइम बम है, टाइम बम एक दिन बास्ट हो जाएगा। हम किसी का घर में जाएगा ना, एक दिन ना एक दिन। आपने देखा प्रभुपाद का किताब पढ़ के इतना भक्त, गुरु महाराज बताया ज़्यादा से ज़्यादा भक्त प्रभुपाद का किताब पढ़ के आया है ना। आपसे फिर हम बताएंगे, वही बताएंगे आप। प्रभुपाद का किताब पढ़ के धीरे धीरे हम इस्कन में आते हैं। जैसे मैं भी प्रभुपाद की किताब पढ़ने के बाद ही इस्कन में आया, उसके पहले बहुत सारी गीता पढ़ाई कर रहे थे। जब प्रभुपाद का गीता पढ़ाई किया तो समझ गया, प्रभुपाद का गीता पूरे नहीं पढ़ा, केवल भूमिका में नहीं पढ़ाई किया। भूमिका एकम शस्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एको एको मंत्रोदस्य नामानी जानी कर्म वक्कम तस्य देवस्य सेवा। इसमें प्रभुपाद इतना सुंदर तरीके से बताया। वर्तमान युग का आदमी इतना बिजी है, उनका जीवन में क्या उद्देश्य पता नहीं, केवल एक मात्र मंत्र, एक प्रार्थना, एक भगवान का सेवा करना। इस तरीके से जब पढ़ाई किया तो हमको, मुझे लगा इतना इतना इन्फॉर्मेशन है भूमिका में। केवल भगवद गीता का, प्रभुपाद का भूमिका अगर अच्छे से कोई 2-4 बार पढ़ ले, शांत भाव से भगवान का स्मरण करके, उसका पूरा दिमाग पूरा भौतिक चीज से अलग हो जाएगा, भगवान के चरण में आ जाएगा। ये प्रभुपाद इतना कृपा किया। हाँ, और उसके बजाय में ये इधर में बैठ के आपका थोड़ा बताने का नहीं, थोड़ा शुद्धि करने के लिए कुछ पढ़ाई किया है। तो ये मेरा आशीर्वाद करे, इस तरीके से जीवन को हमेशा के लिए प्रभुपाद के चरण में, इस्कॉन का सेवा में रह सकता है। और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रचार करिए, खुद अच्छे से करिए। जैसे ऋषभानंद को बताएगा, सुबह मंगल आरती से शुरू करके, हो सकता है इधर में आइए, ऑनलाइन में देखिए, अगर आ सकता तो बढ़िया, नहीं आते ऑनलाइन में मंगल आरती घर में करिए। करने के बाद 16 माला अच्छे से जॉब करिए, उसके बाद अरे जीवन तो अच्छा ही हो जाएगा। दिन तो पूरा दिन आगे 24 घंटा आपका इतना सुंदर हो जाएगा। 16 माला जब हो गया सुबह सुबह 7 बजे तक, उसके बाद तो आपका एनर्जी आएगा और उसके माध्यम से आप पूरा दिन में अपना नौकरी करिए या बिजनेस करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, जो भी करिए। शाम को भी थोड़ा टाइम हो सकता है, आइए मंदिर में सेवा करिए। उसके बाद फिर थोड़ा करके प्रसाद लेके फिर कृष्ण लीला पढ़ते पढ़ते जो भी हो करते रहते सो जाइए। फिर इस तरीके से जीवन जो होगा, कितना कितना आनंदमय जीवन होगा। भौतिक दुनिया में, आपका भौतिक दुनिया में जो कुछ चल रहा है ना, उसमें आपका कोई दुनिया के साथ संपर्क नहीं रहेगा। एक आध्यात्मिक एक जगत में आप रहेंगे, हाँ, जिसका माध्यम से करते करते हम ये भौतिक दुनिया में हमेशा आनंद के लिए रहेंगे। क्या दिक्कत, रथ यात्रा की कितना आनंद होगा, है ना, है कि नहीं? अभी जन्माष्टमी आएगा, उससे ज़्यादा आनंद आगे होने वाला है। फिर उसके बाद प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल आ जाओ, उसमें आनंद के आनंद है, आपका पता ही नहीं चलेगा। 4-5 दिन जो जाएगा प्रभु जी लेके जाएंगे, उसमें आपको पूरा भूल जाएंगे आप दुनिया को भूल के अलग एक दुनिया में चला जाएंगे आप। उसके वजह से जैसे आ गए इधर में आके भी राधा रानी का राधाष्टमी करेंगे, और उसमें राधा रानी का तो इतना लीलार होगा, उसमें तो आप पूरा भगवान को केवल ज़्यादा ही करेंगे जैसे राधा रानी ज़्यादा करते हैं। इस तरीके से हमारे इस्कॉन हमेशा प्रोग्राम चलते रहता है। इसका अगले महीने फिर आ रहा है दामोदर महीना, उसमें से तो 1 महीना कैसे बीते जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे दामोदर महीने चला गया, फिर आ जाएगा आगे, इस तरीके से ऐसे 1 साल 2 साल कैसे चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बाहर का दुनिया में इतना टेंशन में है, क्या पॉलिटिक्स का टेंशन है, ये टेंशन है, वो टेंशन है, रुपया मकान बारी गाड़ी डिवोर्स वगैरह, इतना करते करते जीवन ही चला जाता है और उसका पता ही नहीं चलता है आध्यात्मिक जीवन क्या है, भगवान क्या है। और हमको पता नहीं चलता है कैसे हमको भगवान का सेवा में इतना बिजी रहता है।
हमारे कहाँ है अलग से जीवन चिंतन करने के लिए। इसके लिए हम हमेशा प्रभुपाद के पास ऋणी है। जो कुछ कर रहे हैं हम प्रभुपाद का ये जीवन में हम हमेशा के लिए रहेंगे तो हमेशा हम भौतिक दुनिया में जब तक रहेंगे सुख शांति और आनंद में रहेंगे, हमेशा के लिए आनंद में रहेंगे। और मृत्यु के बाद परम आनंद में रहेंगे कि वो भगवत धाम हमको जाएंगे। दाई गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। भगवत महापुराण की समस्त भक्त बिंदु की गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। हरे कृष्ण प्रभुपाद की। जिसको जिसको भगवत पहला स्कंद नहीं है तो कम से कम लेके जाइए और इसको रुपया ऋषभ रंधबू को दे दीजिए सेंटर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का कृपा है। आप लोग पढ़िए, अगर जिसके पास है दूसरा को दीजिए, उसको सेल करिए, रुपये प्रभु को दे देना सेंटर के लिए। हरे कृष्ण प्रभुपाद की।